मैं हूँ आरती चड़गाल और मैं शिक्षा दिवस के पर्व पे आप सबके सामने कुछ कहना चाहती हूँ। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हर साल भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के महान शिक्षकों में से एक हैं। उनकी शिक्षा से प्रभावित होकर उनके कुछ छात्रों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की मांग की और 5 सितंबर 1962 से हर साल भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। तो 5 सितंबर को हर छात्र अपने शिक्षक के सम्मान के लिए इस दिन को मनाते हैं, जिसको अंग्रेजी में टीचर्स डे भी कहते हैं। शिक्षक यानी गुरु, गुरु अर्थात जो ज्ञान दे, जो सीख दे। तो ज्ञान सीखने और सिखाने का कार्य तो बचपन से ही आरंभ हो जाता है। जीवन का पहला गुरु तो माता पिता और घर परिवार ही होता है। दुनिया कितनी भी बड़ी हो जाए, संस्कार तो घर परिवार से ही आते हैं। बच्चा जैसे बड़ा होता है वो सब सीखता है जो आप करते हैं। आपको करते हुए देखेगा तो वैसा ही करेगा, चाहे आप खुद सिखा रहे हैं या अनजाने में सिखा रहे हैं। जैसे कि अच्छी बातें, सच बोलना, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा या अपशब्द। अगर आप बच्चों को सिखाते हैं कि सच बोलना, लेकिन कभी आपने अनजाने में झूठ बोल दिया तो उसके मन में तो बैठ जाएगा कि झूठ ही बोलना है। सच कहने में सच है लेकिन बोलना झूठ है। ये छोटी छोटी बातें इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल निभाती हैं। किसी मनुष्य की नींव उसके बचपन से ही आरंभ होती है और वो होते हैं संस्कार। संस्कार बच्चों को माता पिता सिखाते हैं, उसके घर परिवार के लोग सिखाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य का पहला शिक्षक उसका घर और माता पिता होते हैं। मैं माता पिता से ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को कभी ना ये कहें, ना उनके लिए सोचें कि अभी बच्चा है, छोटा है, करने दो, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जो बचपन में नहीं समझा वो बड़ा होकर कभी नहीं समझेगा। उसको टोका नहीं गया, उसको समझाया नहीं गया, उसके लिए वो गलत चीज़ ही सही है, वो बड़ा होकर भी ऐसे ही करेगा। इसलिए बचपन से ही उसे सही और गलत का फ़र्क बताएं। दूसरा गुरु होता है अध्यापक। करियर और बिजनेस में सफल होने के लिए शिक्षक हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। एक अच्छा शिक्षक समाज में अच्छे इंसान बनने और देश के अच्छे नागरिक बनने में हमारी मदद करता है, क्योंकि अध्यापक जानते हैं कि विद्यार्थी किसी से भी बड़ा नहीं होता। किसी भी देश का भविष्य विद्यार्थी ही होता है। हमारे जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए गुरु सम्मान करना चाहिए और गुरु के द्वारा बताए रास्ते पर चलना चाहिए। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ जो कि हमारे आदरणीय शिक्षकों के लिए है। देखिए, आजकल स्कूलों में अलग अलग सेक्शंस मतलब भाग बनाए जाते हैं, जिनमें नंबरों के हिसाब से बच्चों को बिठाया जाता है और उन्हें पढ़ाया जाता है। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होगा उसे सेक्शन ए मिल जाती है, उसके टीचर्स भी अलग होते हैं और उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, कम बुद्धिमान होते हैं, देर से समझते हैं, उनको दूसरे सेक्शन में डाला जाता है। जो देर से समझते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, उन पर टीचर्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उन पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक कहावत है, यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। अब देखिए, जो किसी भी स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता वह जीवन के रंग भरपूर सिखा देते हैं। जी हाँ, जीवन हमारा बहुत बड़ा शिक्षक है। ये ज़िंदगी तो बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, कभी चलते चलते गिराती है तो कभी सही वक्त आने पर ऊंचाइयों पर ले जाती है। तुझसे बढ़कर और कोई शिक्षक कहाँ, तुझे सलाम। आपका शिक्षक हमारा शिक्षक कोई भी हो सकता है। कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, जानवर, पक्षी, कोई भी प्रक्रिया जो हमारे प्रकृति में हो रही है, सब के सब हमारे शिक्षक हैं। कुछ ना कुछ हमें वो सिखाते हैं, जाने अनजाने में से ही, चाहे किसी भी तरह से। हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए जो हर जगह हर तरह से कुछ ना कुछ अच्छा सीखे। बुराइयों से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है कि हमें ये बुरा काम नहीं करना। इसलिए ये प्रकृति, इसका सम्मान करें, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो भी है सब गुरु हैं। हम इस गुरु को शत शत बार प्रणाम करते हैं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू।